Hello students, welcome to BBBN online classes. So we were reading the chapter My Earthquake Experience in Tokyo. ठीक है, एक ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस है एंड्रयू का कि उसने अर्थक्वेक किस तरीके से एक्सपीरियंस किया और क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, कब उसको पता चला कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो हमने पढ़ा कि वो कहाँ पर है इस वक्त, एक बुलेट ट्रेन टिकट काउंटर पर है इंक्वायरी के लिए, क्योंकि उसको एक ट्रिप करनी है जो कि उस शहर से 200 मील की दूरी पर है। और वो वहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, फ़ोटो जर्नलिस्ट है सॉरी। और वो क्या करने वाला है, फ़ोटोज़ जो हैं उसको वो क्लिक करनी है। अब देखिए, कोई भी फ़ोटो जर्नलिस्ट होता है तो वो अगर कहीं पर जर्नी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उन चीज़ों को अपने कैमरे के थ्रू लोगों को दिखाना चाहता है जो कि काफ़ी लोगों की रीच से फार होती है। सो पढ़ना शुरू करते हैं। It was then that I felt the ground move under me slightly। तो जब मैं उस टिकट काउंटर की लाइन में खड़ा हुआ था तब मुझे ये चीज़ फीलिंग हुआ कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा हिल रहा है स्लाइटली। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा उसका स्पीड नहीं है अर्थक्वेक का, तो वो स्लाइटली हिल रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, यानी कि उसको जो है वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर अनेबल टू बी सीन और फेल्ट, इतना ज़्यादा स्लाइट वे में वो ग्राउंड हिल रहा था कि उसको कोई भी नहीं पकड़ पाया कि क्या हो रहा है। लाइक अ सबवे रम्बलिंग थ्रू अ टनल फॉर बीनीथ माई फीट। सबवे का मतलब होता है जो कि भूमिगत मार्ग जिसको हम कहते हैं, यानी कि क्या होता है कि धरती के नीचे जो है वो सुरंग के थ्रू क्या करते हैं, टनल होती है सुरंग, तो सुरंग के थ्रू जो है ट्रेन्स वगैरह चलाई जाती है। तो उसको लग रहा था कि ये जो साउंड आ रहा है ना हिलने का, रम्बलिंग एक तरीके का साउंड है। जब भी कोई चीज़ हिलती है जिस पर आप खड़े हुए हैं तो वो कहाँ से आ रहा है कि मेरे फीट्स के नीचे शायद कोई ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड वे में सबवे चल रहा होगा, इसलिए वो शोर जो है वो वहाँ से आ रहा है, इसलिए ये जो हमारा ग्राउंड है वो थोड़ा सा हिल रहा होगा। आई इग्नोर्ड इट, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। एज डिड एवरीवन अराउंड मी, जैसा कि मेरे आसपास के लोगों ने भी किया, क्योंकि आप अगर वहाँ पर खड़े हैं तो और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे, तो जो एक्सपीरियंस आपका है वही जो फील जो है वो बाकी लोगों ने भी की होगी। सो देन सेकेंड्स लेटर, और फिर कुछ सेकेंड के बाद में अ वायलेंट शंडरिंग, और फिर क्या होता है अचानक से एक शंडरिंग का मतलब होता है वायलेंट शंडरिंग का मतलब होता है फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में कुछ थंडर जो है वो हुआ, यानी कि जो ग्राउंड है जो पहले थोड़ा सा हिल रहा था अब वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में हिलने लग गया। थिंग्स स्टार्टेड क्रैशिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर जो चीज़ें थी, अब वो हिलता है तो इस वे में हिलता है तो उस पर जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो आपस में टकराने लगी और उससे भी एक साउंड जो है वो क्रिएट होता है, तो वो लोगों के सुनाई देने पड़ा। एंड साइंस हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग बिगेन स्विंगिंग वायलेंटली। सीलिंग क्या होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो, यानी कि जो ऊपर जो है साइंस जो है हैंग किए हुए हैं, लटके हुए हैं, बिगेन शुरू करते हैं, स्विंगिंग वायलेंटली बहुत ही फोर्सफुली वो हिलना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं और वो फ्री है, ठीक है, जैसे झूमर हम कहते हैं, सीलिंग पर अगर वो लगा रखा है तो वो जो सारी चीज़ें जो हैं जो साइंस हैंग कर रखी हैं वो सारे बहुत ही फोर्स के साथ में हिलने लग जाते हैं। आई लुक्ड एन एल्डरली मैन नेक्स्ट टू मी, और उसी वक्त मैं क्या करता हूँ, एक बड़े बुज़ुर्ग जो मेरे पास में खड़े हुए हैं उनकी तरफ देखता हूँ, और ही स्माइल्ड बैक एट मी, और उसी टाइम पर वो मेरी तरफ स्माइल वापस से करते हैं। एंड सैड वन वर्ड, और फिर मुझे एक शब्द कहते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया है। आई रेन फॉर द डोर अबाउट 60 फीट अवे, और जैसे ही हमारा बेचारा जो राइटर है एंड्रयू वो ये बात सुनता है कि भूकंप आया है, वो जल्दी से दरवाजे की तरफ, यानी कि जो बाहर निकलने का गेट है उसकी तरफ दौड़ता है, जो कि तकरीबन 60 फीट दूर था। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन ये है कि अर्थक्वेक आ गया है, चीज़ें जो है आपस में क्रैश हो रही हैं, बहुत ही शोर आ रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और उस टाइम पे वो अपनी जान बचाने के लिए चाहता है कि वो इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर एक ओपन एयर में चला जाए। द ग्राउंड वॉज शेकिंग सो वायलेंटली दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रन इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर वो कहता है कि ग्राउंड जो है वो इतनी ज़्यादा फोर्स
से शेक कर रहा था, हिल रहा था, दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, टू रन, दौड़ना इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी सीधी लाइन में दौड़ के बाहर निकलना, जो कि डोर कितनी दूरी पर है, 60 फीट की दूरी पर, राइटर के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। और लाइक यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल भी देता है, ट्राइंग टू स्प्रिंट अक्रॉस द डेक ऑफ अ शिप बीइंग टोस्ड बाय स्वेल्स। अब आपने देखा होगा शिप जो है, डेक बोलते हैं जो शिप का सबसे आगे वाला एरिया होता है वो, ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, वहीं से पानी जो है दो तरीक़ों में क्रॉस होता है, यानी कि वो बीच में से अपना वेव बनाता है और बाकी का जो पानी है उसको दोनों तरफ बिखेरता जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि जिस तरीके से डेक पर खड़े होकर, और वो टॉस किसके थ्रू हो रहा है, स्वेल्स के थ्रू, यानी कि लहरों के थ्रू, ठीक है, लहरें आती जाती रहती है समंदर में और बीच में से आप शिप को निकालते हो, तो वैसा वाला सीन जो है वो कह रहा है कि उस टाइम पर अगर आप डेक पर खड़े होते हो तो आपके लिए जो है दौड़ना बड़ा मुश्किल होगा, वैसे ही मेरे लिए जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था और दौड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। माई हार्ट वॉज पाउंडिंग व्हेन आई रीच द स्ट्रीट, यानी कि जब मैं उस स्ट्रीट पर पहुंचा, अब वो बाहर निकल कर आ गया है कि जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मेरा दिल जो है वो बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। एंड डार्टेड फॉर अ लार्ज पार्क सराउंडेड बाय स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, और डार्टेड, और वो वहाँ से उस स्ट्रीट से निकल कर कहाँ गया, फॉर अ लार्ज पार्क, एक लार्ज पार्क में, बड़े से पार्क में गया, सराउंडेड बाय स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पर बोला गया है, हिंदी में अगर शुद्ध वर्ड में बोले तो गगनचुंबी जो इमारतें हैं, यानी कि 60 फीट स्टोरी बिल्डिंग्स, 100 स्टोरी बिल्डिंग्स, यानी कि जिनके 60 100 70 माले हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं उससे वो सारा जो पार्क है वो सराउंडेड था। माई माइंड रिप्लेड द इमेज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैशिंग टू द ग्राउंड, और उन बिल्डिंग्स को देखकर मेरा जो माइंड है वो किस सीन को इमेजिन कर रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि सीधा क्रैश करते हुए कहाँ पर आकर गिरा था, ग्राउंड पर। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो इसलिए गिरा था क्योंकि वहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया था उन बिल्डिंग्स में, जो हाईएस्ट बिल्डिंग थी अमेरिका में वो नीचे गिर गई थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। और वो सोच रहा था कि ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ये अर्थक्वेक की वजह से नीचे गिर पड़ेंगी और शायद जो है वो उसमें उसकी जान भी जा सकती है, तो बेचारा बड़ा डरा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद में गार्डन में आने के बाद में या पार्क में आने के बाद में उसके साथ में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।